अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैमिली केस लॉज के हवाले से आला दलिया के फैसला जात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। 2018 CLC नोट 47 में करार दिया गया कि फैमिली केस में अबूरी हुक्म के ख़िलाफ़ रिट नहीं हो सकती। फैमिली केस में जो अबूरी हुक्म दिया जाता है मेंटेनेंस का कि जनाब ये इतना खर्चा हमने लगा दिया, उसके ख़िलाफ़ आप रिट में नहीं जा सकते, यानी हाई कोर्ट में रिट नहीं कर सकते। फैमिली केस का फैसला 6 माह के अंदर करना लाजमी है। ये करार दिया गया है 2018 YLR 1231 में, लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है हमारी पाकिस्तानी अदालतों में। इसके ऊपर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। PLD 2018 FSC 1 खुला की सूरत में हक मैर वापस करना लाजम है। अब वो कितना करना है, इस हवाले से पहले 50% वापस ले रहे थे, अब 25% की भी जजमेंट्स हैं। 2016 SCMR 1195 में करार दिया गया कि खामन तलाक दे तो इद्दत तक का खर्चा अदा करे। नहीं, खामन अगर डाइवोर्स देता है तो फिर 3 माह जो इद्दत का पीरियड है उसका खर्चा भी उसको दे। इसी तरह 2018 CLC 1786 बाप खर्चा ना दे सके बच्चे को तो बैतुल माल या लोकल गवर्नमेंट खर्चा अदा करे। इस हवाले से मेरी एक स्पेशल वीडियो भी है, और जो कि लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले के हवाले से थी, तो इसमें भी यही करार दिया गया था। 2018 SCMR 427 में करार दिया गया कि गार्डियन दरख्वास्त ज़ेर समात है। 491 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कस्टडी मिल सकती है। गार्डियन कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है तो माँ या बाप दोनों 491 में जाकर कस्टडी ले सकते हैं कि जी ये गलत तौर पर बच्चे को ले लिया गया है या क्या किया गया है, बच्चे को छीन कर लिया गया है। अक्सर ये होता है कि बाप के पास बच्चा होता है और माँ के पास नहीं होता, तो माँ फिर 491 के तहत रिट करके, पिटिशन दायर करके बच्चा ले लेती है। तो ये कहा गया है कि गार्डियन कोर्ट में बेशक आपने दरख्वास्त दी हो फिर भी आप 491 के तहत बच्चा ले सकते हैं। PLD 2018-30 नाबालिग का मुकदमा कस्टडी ज़ेर समात है, नाम ECL में डाला जा सकता है। यानी माइनर जो है वो उसको उसका बाप या माँ बाहर के मुल्क में ना ले जाए, तो अगर उसकी कस्टडी अभी फ़ाइनल नहीं हुई कि किसके पास रहेगा, तो उसका नाम ECL में डाला जा सकता है। 2018 YLR 1501 में करार दिया गया है कि फैमिली लॉ में अजरा की मियाद मुकर्रर नहीं है। ये नहीं है कि आपने इतने अरसे में इसका इजरा फाइल, जब केस का फैसला हो जाता है ना, फिर उसकी एग्जीक्यूशन करवाने के लिए एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ती है। 2018 MLD 574 बाप को औलाद से मुलाकात के लिए कम वक्त देना इंसाफ नहीं है। बाप नेचुरल गार्डियन है, बाप को प्रॉपर टाइम देना चाहिए मुलाकात का, विजिट्स वो उसके घर पे करे, बच्चा जो है बाप के पास जाए। 2018 MLD 862 माँ ने अगर दूसरी शादी की है तो नाबालिग की हजानत से उसको महरूम नहीं कर सकते। ये नहीं है कि उसने दूसरी शादी कर लिया तो माइनर है, उसके पास बेटी या बेटा है तो उसको कहें जी नहीं अब तुम उसके बाप को दे दो, ऐसी बात नहीं है। फैमिली बच्चे की कस्टडी के हवाले से फैमिली कोर्ट ने या गार्डियन कोर्ट ने हालात व वाक़यात के मुताबिक फैसला करना होता है। 2004 CLC 984 तलाकनामा स्टाम्प पेपर पर लिखना ज़रूरी नहीं है। PLD 2006 SC 457 ज़बानी तलाक का नोटिस चेयरमैन को नहीं दिया तलाक ना है। यानी आप ज़बानी अगर तलाक का नोटिस अगर चेयरमैन को देंगे लिख कर, तो तब भी तलाक होगी ना, वैसे तलाक नहीं होगी। PLD 2003 SC 128 दूसरी शादी ज़ेर शराइत हो तो इजाज़त ज़रूरी है। PLD 2006 SC 489 अगवा करके मर्जी के बगैर निकाह गैर कानूनी है।
2005 YLR 156 नकानामा के कवायफ व मालूमात मुस्तनद होते हैं। अब एक केस ऐसा भी है जिसमें 2018 CLC 767 माँ ने दूसरी शादी कर ली है, बेटी बाप के हवाले कर दी गई है। तो ये हालात वाक़यात के मुताबिक होता है फैसला, माँ के हालात वाक़यात, बाप के हालात वाक़यात, बच्चे की उम्र, बच्चे की परवरिश, बच्चे का वेलफेयर देखी जाती है, तब बच्चे हवाले किए जाते हैं माँ या बाप के पास। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।